एक बादशाह था। वो अपने घर से निकल लिया, अपने महल से घूमने के लिए। कुछ थोड़ा बहुत अपना सामान ले लिया, साजो सामान साथ, कि अभी आ जाऊंगा वापसी। तो वो इतना चला मज़े मज़े में, अपनी विरासत देखता हुआ, कि वो इतना आगे निकल गया। कई दिन हो चुके उसको, और इसको भूख कितनी लग रही, बहुत ज़्यादा। तो वो किसी बाग में गया और बाग मालिक से बोला कि भाई, मुझे प्यास लग रही, थोड़ा पानी पिला दो। वो कहने लगे कि जी पानी तो है नहीं हमारे पास। हाँ, अलबत्ता जूस पिला सकते हैं आपको, अनार का बाग है हमारा, अनार का जूस पिला सकते हैं। कि भाई पिला दो, प्यास लग रही बड़ी शिद्दत के साथ। तो बाग का मालिक एक पेड़ के पास गया और एक डाल झुकाई। उस डाल में 4-5 बड़े बड़े अनार लग रहे। उनमें से एक अनार तोड़ के उसने उसमें से जूस निकाला और उस बादशाह को दे दिया। उस बादशाह ने इतना पिया कि वो पेट भर गया उसका। बादशाह को ख्याल आया कि यार ये तो बहुत मीठा जूस है, काश ये मेरी सल्तनत में, मेरी विरासत में ये बाग होता। तो ये कह के और लेट गया। लेटने के बाद कुछ देर बाद उसको नींद आ गई और ये सोचा कि काश मेरी सल्तनत में ये बाग होता तो क्या ही मज़ा था। चलो ये कह के सो गया। घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद उठा, फिर कहा कि भाई मुझे एक गिलास जूस और पिला दो, वो तो बहुत मीठा था, बहुत अच्छा था, एक गिलास और पिला दो। वो मालिक उसी पेड़ के पास गया, उसी डाल को झुकाई और उसी गुच्छे में से एक अनार और तोड़ कर लाया और उसका जूस निकाल कर उसको दिया। वो इतना कड़वा था, इतना कड़वा था कि वो पिया नहीं गया उससे, और दूर मरा फेंक के कि तुम मुझे जहर पिला रहे हो। अगजी नहीं, मुसाफिर, उनको नहीं पता था ये बादशाह है। वो बोले मुसाफिर, वही पेड़ है, वही डाल है, उसी गुंचे में से आपको पहले दिया था, उसी गुंचे में से अब तोड़ कर लाया हूँ। अब ये जहर बन गया, कड़वा हो गया, ये तो अल्लाह जाने, ये जिसकी सल्तनत में बाग है वो जाने। और शायद जिसकी सल्तनत में ये बाग है उसके दिल में फर्क आ गया, बेमन आ गया। तो उन्होंने नाम पूछा, कौन से बादशाह की सल्तनत में है। उन्होंने नाम बताया। बादशाह ने सोचा ये तो नाम तेरा है, ये तो तेरी सल्तनत में बाग है। तो जब ही अल्लाह से उसने अपने मन में तौबा करी, तौबा करके या अल्लाह मेरे से गलती हुई, फिर उसको कहा कि भाई एक और गिलास लेगा। फिर वो मालिक उसी पेड़ के पास गया, उसी डाल को झुकाया, उसी डाल के गुच्छे में तो फिर एक अनार लेकर आया। फिर उसमें से जूस निकाला, फिर उस बादशाह को दिया। वो जूस इतना मीठा था, इतना मीठा था कि वो जो पहले पिया था उससे भी ज़्यादा मीठा था। वो कहने लगा, "ए भाई, ये तो जो शुरू में मैंने पिया था उससे भी मीठा है जूस, ऐसा क्या है?" तो उस मालिक ने कहा कि जी ये जो बाग जिसकी सल्तनत में है, जिस बादशाह की, शायद उसने कोई गुनाह करी होगी और उस गुनाह से उसने तौबा कर ली। तो अल्लाह ने उसकी बरकत से उसकी तौबा माफ़ करके अल्लाह ने इन पेड़ों में फिर वही मिठास डाल दिया। तो भाइयों, जो जिम्मेदार होता है ना, चाहे वो घर का हो, चाहे वो मोहल्ले का हो, चाहे वो गांव का हो, अगर उसके दिल में कोई मन में फ़र्क है, तो भाई ज़िंदगी में कड़वाहट पैदा हो जाता है। बल्कि उसकी बरकत से बता के फलों में भी कड़वाहट पैदा हो जाता है।
जो एक जिम्मेदार के मन में फ़र्क आ गया, चाहे वो घर का जिम्मेदार हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का जिम्मेदार हो। तो मेरा भाइयों, जो भी लोग जिम्मेदार हैं वो अपनी प्रजा के लिए या अपने छोटों के लिए या जो उसके कहना अंडर में आते हैं, इस ठेकेदार के अंडर में लेबर आती है, कि वो उनके प्रति अपने दिल में कोई बदगुमानी न रखे। अगर बदगुमानी रखोगे तो ऐसा ही असर पड़ेगा उन पर जैसा उस अनार में पड़ा था। तो अगर किसी के मन में कोई फ़र्क है तो अल्लाह से तौबा इस्तगफार करें, क्योंकि एक जिम्मेदार के मन में फ़र्क आने से फल में भी अल्लाह कड़वाहट पैदा कर देता है। और आज हो भी यही रहा है। घर का जो जिम्मेदार है वो सोचता है कि मैं सब कुछ हूँ, तो घरों में तकरार रहती है। तो इस मन को साफ करें और सबके लिए मोहब्बत प्यार सबको अपना बना के समझ के चलें, तो इंशाअल्लाह मिठास पैदा होगा। जो भाई मैंने कहने सुनने में जो मेरे से गलती हुई हो, अल्लाह मुझे माफ़ करे। और भाई सब अच्छे बन के जिए, अपने मन को साफ बना कर जिए। इसी में भलाई है, दुनिया में भी और आखिरत में भी, कि अल्लाह जो फैसला करेगा वो दिल से करेगा। तो दिल को हमेशा साफ रखें। और अल्लाह ने दिल को साफ ही बनाया है, लेकिन आज दुनिया की मोहब्बत ने इसको गंदा कर दिया। ये जो दिल बनाया ना अल्लाह ने, तो अल्लाह ने इस दिल को अपने नाम के, अपने जिक्र अज़कार के लिए बनाया है, लेकिन आज हमने इसमें दुनिया रखनी शुरू कर दी है। इसलिए हर जगह कड़वाहट ही कड़वाहट है। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़।